नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोगों को मालूम भी होगा कि आपके कॉमनवेल्थ गेम 2022 आयोजित किए जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे अंचिता सेओली या इन्हें सुली भी कहते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। हमारे देश के खिलाड़ी हैं तो हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। और आप देखेंगे अगर हम लोग खेलों की बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले जा रहे हैं, तो देखिए ये हमारे प्यार भारत है और यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आप लोगों को बर्मिंघम देखने को मिलेगा। क्या बर्मिंघम, यही आयोजित किए जा रहे हैं और इसने आप लोग राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। और और आप देखेंगे कि ये हर साल हर 4 साल में होते हैं। पहली बार 1930 में हुए थे दिल्ली में। आप देखिए कि दिल्ली में 2010 में हुए थे। दिल्ली में 2010 में हुए थे और राष्ट्रमंडल के जो देशों के एथलीट होते हैं ना, वही इसमें भाग लेते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म 24 नवंबर सन 2000 में को पश्चिम बंगाल के देवलपुर में हुआ था। कहाँ? पश्चिम बंगाल के देवलपुर में। और पश्चिम बंगाल को अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल हो गया आपका, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इससे लगे हुए राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप अगर विधानसभा में सीटें देखें तो आपको देखने को मिलेगी 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। सुली ने वेट लिफ्टिंग में सबसे पहली शुरुआत साल 2011 से की थी, जब उन्होंने एक स्थानीय जिम का दौरा किया था जहां उनके बड़े भाई आलोक ने प्रशिक्षण लिया था। और इनके पिता की बात किए करें अगर हम लोग तो जगत सुली है और इनकी माता का नाम पूर्णिमा सुली है। और आप देखेंगे कि एक गरीब परिवार से आने वाले जहां उनके पिता जगत साइकिल रिक्शा चलाते थे और अपने बच्चों को पालने के लिए एक मजदूर के रूप में भी काम करते थे। और आप देखेंगे अंचिता के लिए पेशेवर प्रशिक्षण लेना आसान नहीं था। 2013 में स्थिति और ख़राब हो गई जब उनके पिता एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई और जिससे उनका भाई परिवार का एकमात्र कमाने वाला ही आप देखिए बन गया। और अंचिता सेवली ने अपनी शिक्षा पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल से पूरी की है। उसके बाद वह पूरी तरह से अपने भारोत्तोलन करियर पर ध्यान देने लगे, यानी कि भार उठाने की बात हो रही है। और उसके बाद अंचिता की माँ पूर्णिमा ने भी परिवार का पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम किए। और यह उस समय था जब उन्होंने 2012 में एक डिस्ट्रिक्ट मीट में रजत पदक जीतकर स्थानीय स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू किया था। फिर आप देखेंगे कि अंचिता सेवली ने अपनी शिक्षा पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल से पूरी की। और इनके करियर की अगर हम लोग बात करें तो सुली को आर्मी सपोर्ट्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए ट्रायल में चुना गया, जहां उन्होंने 2015 में दाखिला लिया। और उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय शिविर में शामिल होने में मदद की। और उन्होंने आप देखेंगे साल 2016-17 में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग करने जारी रखी। और इसके बाद साल 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय शिविर में दाखिला लिया और अब तक वहीं से अपनी वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और वह साल 2015 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने कॉमनवेल्थ यूथ चैंपियनशिप में 56 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वह बाद में आप देखेंगे 69 किलोग्राम स्पर्धा में चले गए और 2018 में एशियाई युवा चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता। और साल 2018 में आप देखें कि युवा भारोत्तोलन तोलक के लिए एक यादगार वर्ष साबित हुआ, जिसमें जूनियर और सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता। और साल 2019 में SAF खेलों में विजयी होने के साथ ही एक और स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। और अंचिता ने उस साल समय 18 साल की उम्र में 2019 में सीनियर नेशनल में भी
स्वर्ण पदक हासिल किया था। कोविड 19 महामारी लॉकडाउन के बाद युवा खिलाड़ी ने 2021 में कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक का दावा किया था और उसी वर्ष जूनियर विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। क्या? रजत पदक। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, भारोत्तोलक अंचिता सूली ने रविवार को यहाँ NEC हॉल में 313 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इनकी कहानी यही है, आगे क्या रहता है इसके लिए तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और किसी के बारे में जानना हो तो उसका नाम भी आप लोग बताइए, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।